हर हर महादेव दोस्तों। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या कहा जाता है। इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सोमवार के दिन पड़ने वाले अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों की शांति के लिए पिंडदान और दान धर्म करने का बहुत ही विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या को स्नान और दान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन आप कुछ आसान उपाय अपनाकर अपने नाराज पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के कुछ आसान उपाय मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठ के किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण करें। सावन की सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव पूजा भी कर सकते हैं। इस दिन शिव गायत्री मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह जाप आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस दिन शिव के गायत्री मंत्र का जाप करने से शिव कृपा की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास भी किया जाता है और किसी गरीब को दान दक्षिणा दान मतलब कि अवश्य कर दे। इससे उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। इस पर जनेऊ और तेल का दीपक अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से पितृदोष जिनको लगा हुआ है वो दूर हो जाते हैं और पितर खुश हो जाते हैं। इस दिन किसी नदी या तालाब में जाके मछली को आटे की गोलियां खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सोमवार की सावन की सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए महादेव को मदार या आँख के 21 फूल चढ़ाएं। बेलपत्र, दूध, दही से शिवलिंग का अभिषेक करें और पितृदोष निवारण के लिए शिवजी से प्रार्थना करें। वैसे तो प्रत्येक मास में एक अमावस्या जरूर आती है, परंतु ऐसा बहुत ही कम होता है जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है। ये स्नान दान के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार और अमावस्या के बड़े भाग्य से ही पड़ती है। इस दिन नदियों, तीर्थों में स्नान करना, गौदान करना, अन्नदान करना, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र आदि दान के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य तथा चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला माना जाता है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। अमावस्या जब शनिवार के दिन पड़ती है तो शनि अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित है। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इन कथाओं को विधि पूर्वक जरूर सुनना चाहिए। चलिए मैं आपको अब यहाँ पे कथा आपके साथ यहाँ पे मैं प्राचीन कथा शेयर करने जा रही हूँ। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी के साथ उनकी एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बड़ी होने के साथ साथ उनके गुणों का भी विकास होने लगा। सुंदर लड़की
संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग की रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया, कुछ दूरी पे एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है, जो एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इस कन्या का वैधत्व योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाके सफाई और अन्य काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठ के सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पे दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो तड़के ही सारा घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है, सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पे गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं, इस तरह छुप के मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उनको बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने घर पे रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, या सोच के कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करी। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में कंपन हो गई और वो जीवित हो गया। ऐसी उसकी कृपा प्राप्त हुई। दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस की व्रत कथा। और भी वीडियो आपके साथ लेके आती रहूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।